नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम जिस संस्कृत पाठ्य योजना के साथ मिल रहे हैं वो है गद्य की पाठ्य योजना। ठीक है, आज उसका प्रकरण रहेगा वो है त्रिवेणी संगम। ठीक है, त्रिवेणी संगम के जो प्रकरण हैं उस पे आज हम बात करेंगे। दोस्तों, कक्षा विशेष की अगर कोई बच्चा बात करता है तो ये ध्यान रखें कि आप किसी भी कक्षा में गद्य की पाठ्य योजना के अंतर्गत, ठीक है, जिसका प्रकरण है त्रिवेणी संगम, उस पाठ्य योजना को आप किसी भी 7, 6, ठीक है, 8, 9, 10 तक आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बच्चे कक्षा को लेकर, जो ज़्यादातर कमेंट कक्षा को लेकर ही आते हैं, तो कक्षा की मैंने पहले भी बता दी है। प्रकरण का आप देखो, प्रकरण अगर आपको सेम लगे तो आप किसी भी कक्षा में बना सकते हो इसको, क्योंकि हमारे को पाठ पढ़ाना होता है कक्षा के अंतर्गत। तो ठीक है, पाठ्य योजना स्टार्ट करते हैं आज की। जैसे कि बच्चे हैं तो वो रेगुलर कमेंट भी आ रहे थे इस टॉपिक को लेकर, तो आज मैं ये डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये है त्रिवेणी संगम जो कि आज का टॉपिक है। जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसी ही पाठ्य योजना हमारे चैनल पर बहुत सारी अपलोड हैं। बाकी आप जैसे आग्रह करते हैं वैसे ही हम पाठ्य योजना अपलोड भी कर देते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पर अगर पाठ्य योजना चाहिए है और यहाँ पे उपलब्ध ना हो तो आप हमारे को कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पर भी आप मैसेज करके बता सकते हैं। हम दूसरे दिन वो पाठ्य योजना अपलोड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आज की जो प्रकरण हमारा त्रिवेणी संगम। पहले देखिए दोस्तों, इसमें कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं। जो सामान्य उद्देश्य होते हैं, जैसे कि मैं हर पाठ्य योजना के अंतर्गत बताता हूँ, जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो हमारे विषय से संबंधित होते हैं। जैसे हमारा विषय है संस्कृत, तो संस्कृत जो विषय है, संस्कृत गद्य से जो हमारे रिलेटेड जो उद्देश्य होंगे वो हमारे सामान्य उद्देश्य होंगे। इन सभी उद्देश्यों को मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि ऐसे अगर मैं एक एक उद्देश्य को अगर पढ़ने जाऊंगा तो पाठ्य योजना हमारी बहुत लंबी हो जाएगी, जिसके कारण बच्चे कमेंट भी करते हैं, सर पाठ्य योजना को इतना लंबा मत खींचा करें। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें सामान्य उद्देश्य हैं जो कि आपको बता चुका हूँ, हमारे विषय से संबंधित होते हैं। आप देख सकते हैं इसमें अगर कोई समस्या आती है तो आप मेरे को कमेंट से पूछ सकते हैं, मैं सब के लिए जवाब दे ही रहूँगा। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित है, ये ध्यान रखना। जो विशिष्ट होते हैं वो हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। आज का प्रकरण है त्रिवेणी संगम, तो ये ध्यान रखना, त्रिवेणी जो संगम है हमारा टॉपिक, उससे रिलेटेड जो भी उद्देश्य होंगे हमारे विशिष्ट होते हैं। सहायक उपकरणों की अगर बात करें तो सहायक उपकरण होते हैं, उनमें देखिए जो पाठ्य योजना को पढ़ाते समय किन किन शिक्षक या छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका की जो सहायता करते हैं वो, जैसे श्यामपट्ट हो गया, सुधाखंड हो गया, मार्जनी हो गया, आकुंचन फलक जिसे हम लपेट फलक भी कह देते हैं। ठीक है, लपेट फलक भी कह देते हैं, उसे ही हम आकुंचन फलक ये संस्कृत में कहते हैं। अगर लपेट फलक लिखे तो भी कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन अगर आप आकुंचन फलक लिखे लपेट फलक की जगह तो ज़्यादा उचित माना जाता है संस्कृत के अंतर्गत। ठीक है, पाठ्य पुस्तक जो कि अनिवार्य है। संकेतिका या फिर सांकेतिका हम जिसे कहते हैं वो ध्यान रखना, मतलब एक डंडा होता है जिसे हम इंगित करते हैं। ठीक है, अब वो ये भी याद रखना, इंगित हम डंडे से जो ब्लैक बोर्ड या फिर लपेट फलक पर जो कुछ लिखा होता है उसी को इंगित करते हैं, बच्चों को इंगित मत कर देना इससे। पूर्व ज्ञान की अगर हम बात करें तो ये पाठ्य योजना जिस हम प्रकरण से पढ़ा रहे हैं उस प्रकरण को लेकर बच्चों में पूर्व ज्ञान क्या है। जैसे भारत देश से नदी नाम किंचित जानन्ति, यानी बच्चों को हम पूछेंगे कि आप नदियों के बारे में क्या कुछ जानते हैं, वो जानकारी लेना ही पूर्व ज्ञान कहलाता है। अब आते हैं हम प्रस्तावना पर। ठीक है, देखिए प्रस्तावना का जो माध्यम लिया गया है वो है प्रश्न माध्यम, प्रश्न माध्यम लिया गया है। इसमें देखिए पहला प्रश्न, वयम कस्मिन देशे निवसामः, कि बच्चों से आप छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका के रूप में, आप ये भी ध्यान रखें कि जब मैं छात्र अध्यापक बोलो तो आप छात्र अध्यापिका भी समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं क्या है कि लड़का हूँ तो ज़्यादातर छात्र अध्यापक ही मेरे मुँह से निकलेगा। तो वयम कस्मिन देश से जब छात्र अध्यापक बच्चों से पूछेगा तो पहला प्रश्न ये करेगा कि हम कौन से देश में रहते हैं, तो बच्चे जवाब देंगे भारत देश से। हालांकि इसमें मैंने डायरेक्ट भारत देश से लिख दिया है, लेकिन आपको इसमें पूरा वाक्य बना के लिखना है कि हम भारत देशे निवसामः। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न, भारत देशस्य उत्तर दिशायाम क पर्वत है, यानी भारत की उत्तर दिशा में कौन सा पर्वत है, तो हिमालय। हिमालयात का नद्य प्रवहन्ति, कि हिमालय से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो गंगा यमुना सरस्वती। गंगा यमुना सरस्वती इत्यासाम त्रिषु नाम नदी नाम
मिलनयन किम भवति की इन तीनों का मेल होता है गंगा यमुना सरस्वती का, उसको क्या कहते हैं? तो तीन नदियों का जहाँ मेल होता है उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। अब देखिए त्रिवेणी संगम के बारे में बच्चे क्या जानते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे संपूर्ण रूप से त्रिवेणी संगम को विशेष अगर व्याख्या करनी हो तो बच्चे ज़्यादा डिटेल से नहीं जानते। ठीक है, बाकी कक्षा पे भी विचार करते हैं कि अगर कक्षा बड़े लेवल की है 8, 9, 10 इस लेवल की अगर होती है तो वहाँ पे बच्चे हो सकता है इसका जवाब दे भी दें, लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं दे पाते, क्योंकि पाठांतर्गत हमारे को भी उसका विचार विश्लेषण करना होता है, तो पूर्ण रूप से जवाब नहीं देते। अगर बच्चे थोड़े बहुत देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें हम और अत्यधिक बात जानने के लिए हम कह देते हैं उद्देश्य कथन। वो गलती से शायद इसमें मिस हो गया उद्देश्य कथन, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, वो क्रॉप करने में शायद मिस हो गया या फिर मैं भूल गया। तो उद्देश्य कथन आप यहाँ पे कर सकते हैं कि अद्य वयम सर्वे छात्रा अद्य वयम त्रिवेणी संगमेति विषय विस्तृत रूपेण ज्ञास्यामि या फिर जानन्ति। तो इस प्रकार आप यहाँ पे एक लाइन लिख लेंगे जो कि उद्देश्य कथन होगा। और उसके बाद आते हैं हम प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में अब बच्चों को हम निर्देश देंगे, यानी छात्र अध्यापक निर्देश देगा कि आप ये अपनी जो भी पाठ्य पुस्तक है उसका पेज नंबर इतना इतना जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप पाठ्य पुस्तक निकाल लो। उसके बाद आदर्श वाचन करता है जो कि एक छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका करती है आदर्श वाचन, ये ध्यान रखना। उसके बाद छात्र अध्यापक जब आदर्श वाचन करेगा तो सभी जो पाठ्य वस्तु है, जो विषय वस्तु आज पढ़ाने वाला है उसको किस तरीके से पढ़ाएगा वो ध्यान रखना। तो विराम चिन्हों का विशेष ध्यान रखें, कक्षा के उचित स्तर का भी ध्यान रखेगा, भावों के अनुसार पढ़ाएगा। ठीक है, शुद्धता, स्पष्टता, इनके साथ वो उस जो पाठ है, जो विषय वस्तु उसको पढ़ाएगा। अनुकरण वाचन देखिए अगला बिंदु है। अनुकरण वाचन बच्चों द्वारा करवाया जाता है छात्र अध्यापक के कहने पर। तो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका उनको कहेंगे बच्चों को कि आप यहाँ पे आओ और खड़े हो और ये पाठ का जो हमने या छात्र अध्यापक ने जो पढ़ाया है उसका आदर्श वाचन जो पढ़ाया है उसका अनुवाचन करेंगे, यानी अनुकरण वाचन करेंगे, जैसा पढ़ाया है उसको वापस पढ़ेंगे। तो वो छात्र उसको, बाकी छात्र तो उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जिन छात्रों को खड़ा किया गया वो उस पाठ का वाचन करेंगे। उसमें देखिए अशुद्धि संशोधन करेंगे। अगर बच्चा पढ़ते समय कुछ अशुद्धियाँ करते हैं तो उनको छात्र अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखता रहेगा। ठीक है, और बच्चों के संयोग से ही उनका संशोधन करवाएगा। काठिन्य निवारण क्या होता है कि बच्चों में जो शब्दों को बोलने में जो कठिनता आई है उन कठिन शब्दों का निवारण करवाने के लिए काठिन्य निवारण किया जाता है। अब देखिए जैसे कुछ शब्द है यहाँ पे, इत्यासाम, नदीषु, प्रजापति, भारतस्य इत्यादि जो शब्द में अगर बच्चे को बोलने में कुछ कठिनता आई है, कुछ इनको समझने में कठिनता आई है, तो छात्र अध्यापक इनको ब्लैक बोर्ड के माध्यम से बच्चों को समझाएगा। ठीक है, जैसे इसमें नदीषु है तो नदीषु का मतलब इसमें बताया गया है कि इसमें अर्थ बताया गया है नदी नाम मध्य की, नदी के बीच में। इसमें कारक का प्रयोग किया, प्रविधि का भी भाई तोड़ के बताएंगे ना, तो इसमें कारक का प्रयोग किया है। कौन से कारक का? सप्तमी विभक्ति। और इसमें अगर बच्चे से आप मूल्यांकन करवाते हो, जैसे बच्चे को पूछे आपको ये समझ में आ गया तो आप एक वाक्य निर्माण करके बताओ या फिर दूसरा इसके समक्ष कोई शब्द बताइए। तो इस प्रकार ये चलता है। तो ये निवारण हो गया सभी का, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला, बाकी आपके सामने स्पष्ट लिखा हुआ है, कोई कहीं समस्या आती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ की लिंक, ये ध्यान रखना हमारे हर लेसन प्लान की पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डायरेक्ट उस डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और या फिर हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी मैं नीचे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर हमारा टेलीग्राम पर जाके अशोक चावला एजुकेशन हब के नाम से, जो चैनल का नाम है उसी नाम से टेलीग्राम का भी चैनल बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप उसको ऐड होके वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको जितने भी आज तक की हमारे लेसन प्लान है उसकी सबकी पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद देखिए बोध प्रश्न, जब बच्चे को सभी कुछ समझ में आता है तो बोध प्रश्न करवाए जाते हैं। ये 4 से 5 करवाए जाते हैं, इनको देख सकते हैं आप। फिर भी कोई समस्या आती है तो पूछ सकते हैं। उसके बाद मौन वाचन करवाया जाता है। मौन वाचन में क्या होता है कि सभी बच्चों को शांत रह के पढ़ने के लिए कहा जाता है। छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका उस कक्षा का निरीक्षण कर दी। उसके बाद देखिए विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, जब 1 या 2 प्रश्न ये किए जाते हैं, विशेषतः 2 प्रश्न इसमें किए जाते हैं जिनका छात्रों से जवाब लिया जाता है, लेकिन छात्रों से जवाब लेने के बाद उसका स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण यानी थोड़े अत्यधिक तरीके से बच्चों के सामने पक्ष रखा जाता है छात्र अध्यापक के द्वारा। देखिए 2 प्रश्न हैं आपके सामने। उसके बाद देखिए मूल्यांकन, जब सभी
पूर्ति बच्चों में हो जाती है, संपूर्ण पाठ पढ़ दिया जाता है, बोध प्रश्न भी कर लिए जाते हैं बच्चों में ज्ञान जानने के लिए। उसके बाद मूल्यांकन करवाया जाता है। मूल्यांकन में 4 से 5 प्रश्न रखे जाते हैं, जिसमें देखिए अवैध भी रखे जाते हैं, रिक्त स्थान वाले रखे जाते हैं, और उसके बाद या तो एक जो सेंटेंस में उत्तर दिया जा सके या फिर हम कह दें एक शब्द में उत्तर दिया जा सके, इस प्रकार के भी प्रश्न इसमें रखे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, ज़्यादा डिटेल्स में बताऊंगा नहीं क्योंकि सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है। उसके बाद आते हैं हम गृह कार्य विभाग PDF के लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आसानी से डाउनलोड करके इसको बना सकते हैं। अब आते हैं गृह कार्य पे। गृह कार्य में 1 या 2, अगर आवश्यकता है 2 की तो 2, वरना 1 ही इसके लिए अवेलेबल है। ये ध्यान रखना, 1 ही उचित माना जाता है। अगर आप 1 में संपूर्ण पाठ का, इसमें यह रखना होता है कि गृह कार्य में जो प्रश्न देते हैं आप, वो ऐसा प्रश्न होना चाहिए जो कि संपूर्ण पाठ को कवर कर ले। अगर ऐसा प्रश्न है तो ठीक है, अगर मान लो आपको लगता है कि एक प्रश्न में संपूर्ण पाठ कवर नहीं हो रहा तो आप दूसरा प्रश्न भी दे सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। बाकी एक प्रश्न में अस्य पाठस्य सारांश स्वशब्देषु लिखत है, यानी सभी बच्चों को छात्र अध्यापक निर्देश देता है कि जब भी आप वापस आएँ तो ये जो पाठ है इसका अपने शब्दों में इसका सारांश लिख कर लेके आएँ। तो आज की पाठ्य योजना यहीं समाप्त होती है। ठीक है, अगर आपने स्टार्ट से एंड तक इसको देखा हो तो आई होप आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। फिर भी कोई समस्या आती है तो हम हर बात के लिए जवाब दे ही रहेंगे, तो आप कमेंट करके हमारे को पूछ सकते हैं। और इसके अलावा भी आपको कोई लेसन प्लान चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, या फिर हमारी व्हाट्सअप नंबर पर बता सकते हो। किसी भी प्रकार का आप हमारे पूछ सकते हो, तो हम आपको जवाब दे ही रहेंगे। चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब है, इसको आप बिना कहे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।